आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है कि 23 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हमारी तमाम ज़ैली तंजीमों की जानिब से स्टेट भर में एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग सरकार से ये है कि सरकार ने जो लेबर एक्ट में जो तरमीम की है, उस तरमीम से जो 8 घंटे ड्यूटी थी, ये 8 घंटे ड्यूटी का एक इतिहास है। जो आज हम मे डे मनाते हैं, ये मे डे इसी 8 घंटे ड्यूटी की लड़ाई का और बहुत सारे मज़दूरों के जाने देकर, कुर्बानियाँ देकर हम ये 8 घंटे ड्यूटी का जो सहूलत जो मिली थी, आज कर्नाटक सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 8 घंटे की सहूलत को जो है ना ख़त्म करके आप 12 घंटे ड्यूटी के जो है ना जो क़ानून, नया क़ानून ये लोग जो बनाए हैं, इस क़ानून के ख़िलाफ़ और महिलाओं को जो है ना रात में ड्यूटी ना देकर सिर्फ दिन में ड्यूटी देना, ऐसा क़ानून में था। लेकिन अब नए क़ानून में तरमीम करके औरतों को भी जो है ना रात में ड्यूटी दे सकते हैं। ऐसा क़ानून में जो गुंजाइशें इन्होंने पैदा की हैं, इससे महिलाओं की सिक्योरिटी के लेकर जो है ना बहुत सारे मसाइल और ख़दशात हमारे सामने हैं। इसके लिए हम सरकार से जो है ना ये अपील कर रहे हैं कि फ़ौरी इस क़ानून को वापस ले और पहले की तरह 8 घंटे ड्यूटी और महिलाओं को जो है ना रात में ड्यूटी का जो है ना दबाव उन पर ना हो, ऐसा क़ानून बनाए। इसके लिए हम जो है ना सरकार से अपील कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो अवामी इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर हम जो है ना एक मेमोरेंडम सरकार को दे रहे हैं। और ज़िले में, हमारे बिदर में हमारे ये जो रोड है भगत सिंह सर्कल, ये भगत सिंह सर्कल से केवी तक जो रोड है, इसको भगत सिंह मार्ग का नाम दिया जाए और ये रोड का नाम भगत सिंह जी के नाम से रखा जाए। ऐसा हम हमारे ज़िले में जो है ना ये भी मांग रख रहे हैं। इसके लिए हम आवाम से अपील करते हैं, जो भी हमारे इस इश्यूज़ में हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तमाम संगठनों से अपील करते हैं कि हमारा सहयोग दें और 23 तारीख को हमारे साथ जुड़ें। के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अरुण कुमार भी है, उसके साथ साथ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के भी चंद लीडर्स हैं। और अभी तक हमारे कामरेड जो सेक्रेटरी हैं, फैक्ट्री एक्ट के बारे में बोला गया। और उस दिन हम भगत सिंह का मार्टिर डे है। भगत सिंह एक ऐसा इंसान है जैसा कि वो ब्रिटिश लोगों को माफ़ीनामा नहीं मांगा। दूसरे और वीर सावरकर बोलने वाला तो माफ़ी मांग के 60 रुपये पेंशन भी लिए उसने। भगत सिंह 23 साल में ही अपना जान दिए। किस लिए दिए? भारत की आज़ादी के लिए दिए। और भगत सिंह जो बम डाले थे लाहौर असेंबली में, वहाँ पर उनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश लोग जो 2 एक्ट किए थे, एक ट्रेड बिल एक्ट और एक यूनियन के बारे में, ये दोनों एक्ट करने से हमारे मज़दूर लोगों को, हमारे किसानों को तकलीफ़ होता था और उनका राइट चले जाते थे। इसलिए उस दिन का यादगार में अब फैक्ट्री एक्ट में 12 आवर्स जो डेली वर्क करना बोल के जो कानून किया गया हमारे कर्नाटक में, दुनिया में कहाँ पर भी नहीं है। लेकिन हमारे कर्नाटक के सरकार मोदी साहब को खुश करने के लिए लेबर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट से क्या होता है, हम जो वेजेस एक्ट जो था, 8 घंटे का ड्यूटी जो था, ये जो हड़ताल करके हासिल किए थे, कोई हमको फ्री नहीं दिया था। इस बारे में हम उस दिन कर्नाटक का गवर्नमेंट को वार्निंग भी दे रहे हैं। ये चीज़ जो है आप अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट से मज़दूर तबका को बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि आप किन के इशारे पर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं? एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पर, वर्ल्ड बैंक के इशारे पर और अमेरिका के इशारे पर ही आप लोग कर रहे हैं। अमेरिका में 8 घंटे हैं, लेकिन हमारा मोदी साहब वहाँ पर जाके अब की बार ट्रंप सरकार बोल के गए वहाँ पर अमेरिका में जाके, जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था गए साल। तो अब हमारे राहुल गांधी जाके अमेरिका दूसरे मुल्क में कुछ लेक्चर दिए तो उसके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं। यानी डेमोक्रेसी डेंजर में है इंडिया में। डेमोक्रेसी ज़िंदा रहे तो यहाँ पर हम लोगों को आज़ादी से बात कर सकते हैं।
आज जैसे हम हड़ताल कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ये चीज़ ख़त्म किया जा रहा है। और मोदी साहब हमारे कर्नाटक में आने के यहाँ के इश्यू पर बात करना ना, अब मंडे में आ रहे हैं, आज या कल के आ रहे हैं, उस वक्त आके हमारे लेबर एक्ट क्यों चेंज किए बोल के अपने सीएम को पूछना ना, वो नहीं पूछते, दूसरा बोल देते हो गया। इन्हें झूठों का सरदार के जैसा ये जो काम चल रहा है हमारे कर्नाटक और डबल इंजन सरकार बोल के बोल रहे हैं ना, इससे हमको नुकसान है। और दूसरी चीज़, कर्नाटक का वेलफेयर बोर्ड, कर्नाटक का कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे जमा हो गए था कर्नाटक में। इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो हमारे कर्नाटक में, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, बांधकाम का काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, उनको सहूलतें बहुत है एक्ट में। तो वो पैसे अब इलीगली पूरे मिसयूज़ किया गया, मिनिस्टर से लेके उनके ऑफिसर्स पूरा मिसयूज़ किया गया। और लेबरों को जो किट दे रहे हैं, किट बाज़ार में बेच रहे हैं लोग। ये कौन बेच रहे हैं? लेबर डिपार्टमेंट के ही जो आदमी एजेंट के जैसा काम करते हैं वही जाके बेच रहे हैं, वो लेबरों को मिलना। इसलिए उस दिन हम लेबर डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर शिवनगर में, वहाँ पर भी जाके एक प्रोटेस्ट मेमोरेंडम भी देने के तय किया गया, उस वक्त हम करेंगे। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म बहुत इससे आ रहा है, बहुत दौड़ते आ रहा है कम्युनलिज्म। एक कम्युनलिज्म फिरके परस्ती जो है ना, फिरके परस्ती में अब जो है हालत बिल्कुल ख़राब हालत है। यूपी में तो बुलडोज़र, महाराज के जैसा बुलडोज़र चला जा रहा है। हरियाणा के 2 बच्चों को लाके, राजस्थान के 2 बच्चों को लाके हरियाणा में जला दिया गया। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हिंदुस्तान में कभी भी नहीं था। और जो रिपोर्ट आ रहा है, बीबीसी पर क्यों भरोसा करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बीबीसी वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में ही बोलते थे। क्यों बोलते थे? तो ब्रिटिश के जो गलतियां करते थे ना, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड में लोग पूरा एक्सपोज करते थे, इसलिए दुनिया भर में बीबीसी पर भरोसा गया है। अब हमारे इसमें अब गुजरात का राइट्स के बारे में आया, और उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया जिसके वो अदानी के बारे में। तो अब बीबीसी को भी उसके पास जाके इंक्वायरी करना शुरू किया। जैसा कि चंद लोगों को, अपोजिशन पार्टी वालों के ऊपर ईडी और सीबीआई का जो दबाव डाल रहे हैं, उसी तरीके से बीबीसी को भी कंट्रोल करने के नीयत से उसके ऊपर रेड कर दिया गया। रेड करने से कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को। इस तरीके से यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारे संविधान में है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है। अब मोदी के सिवा कोई नहीं है बोले जैसा बोलते हैं। मोदी, जब हम छोटे थे 75 साल में, 75 के ईयर में 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। तो इमरजेंसी हमारे संविधान के साथ डिक्लेयर किए थे। उस वक्त भी अपोजिशन पार्टी वालों को पूर्वों को जेल में डाले थे, लेकिन उस वक्त इस तरीके से कम्युनलिज्म नहीं था, फिरके परस्ती नहीं था। अब जो है ना, टोपी रख लिए तो मुसलमान, हरा शर्ट डाले तो मुसलमान, एक स्क्वायर डाले तो क्रिश्चियन। ये चीज़ जो करके जो यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं बजरंग दल के और हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, चंद लोग तो ओपन आर्डर दे रहे हैं हथियारों को घर में। मालेगांव में जो पकड़ी गई वो पार्लियामेंट मेंबर है, वो क्या बोलती है अपने घर में चाकू, तलवार नहीं रहे तो चाकू तो तरकारी काटने का चाकू तो तेज़ कर ले बोलती। ऐसे लोग पार्लियामेंट में गए। पहले क्या था, पार्लियामेंट में फ्रीडम फाइटर जाते थे ज़्यादा, वकील लोग जाते थे। अब पार्लियामेंट और असेंबली में जो जा रहे हैं वो तो जो गुत्तेदार लोग हैं, जो मुल्क को लूटने वाले हैं, और जो 2 नंबर काम करने वाले पार्लियामेंट मेंबर, लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे असेंबली में भी वही चीज़ आ रहा है। कर्नाटक में जब हम बीदर में जो आए थे अमित शाह, उसी दिन उनके पार्टी के एक लीडर के बच्चे जो 40 लाख रुपये जो रिश्वत ले रहा था पकड़े गया। उस वक्त हमारे अमित शाह यहाँ पर कुछ वर्ड नहीं बोले, खाली कांग्रेस के खिलाफ में बोलना शुरू करते हैं हम लोग। राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। पप्पू का मतलब क्या? मूर्ख बोले जैसा। पप्पू को मूर्ख बोले जैसा। खुद मूर्ख है, खुद संविधान को चेंज कर रहे हैं, खुद यहाँ का राजकीय हालत जो डेमोक्रेसी से छोड़ के डिक्टेटरशिप जा रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर खाली बोम्मई तो एक पुतला बना दिया गया,
बम्बई को पुतला बना के हर वक्त यहाँ पर मोदी आके स्टेटमेंट देने से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी अकेले पर डेमोक्रेसी नहीं चल सकता। यहाँ पर जो एक करोड़ 140 करोड़ लोग जो है ना, इनके ऊपर इनसे डेमोक्रेसी चलता है। वो हम पूरा मोदी रहे तो मुमकिन है बोल तो कहाँ है मुमकिन है। अमेरिका में जाके सरेंडर होते हैं, हाउडी बोल के प्रोग्राम करते हैं, और इंडिया का गरीबी मालूम नहीं होने वाला गुजरात में पूरा ये जब ट्रंप आया था उस वक्त पूरा दीवार चढ़ा गया। ये चीज़ जो चल रहा है ना हिंदुस्तान में, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इस खतरनाक चीज़ के बारे में लेफ़्ट पार्टीज़ CPI, CPM, CPI, ML जो लेफ़्ट पार्टीज़ है ना, कार्यक्रम डालें। वो कार्यक्रम 23 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद अगर इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इलेक्शन से डिक्लेयर होने से पहले कुछ काम करना बोल के अपोजिशन पार्टियों की भी राय है। इसमें रीजनल पार्टी जो है ना, रोल अच्छा है, रोल ठीक है उनका। तो वो लोग डेमोक्रेसी के साथ आल पार्टी के साथ आना। कविता मैडम को पकड़ने और जो ED वाले नोटिस देने के बाद चंद्रशेखर जो है ना, KCR अब अपोजिशन पार्टी वालों को साथ मिलने को आ रहे हैं। नहीं तो खुद प्राइम मिनिस्टर होने की तैयारी में दिल्ली जा रहे थे। ऐसा हो कि हमारे पास हर्डल जो है ना, मायावती का होंगे, हमारे ममता बनर्जी का होंगे, ये रीजनल पार्टी जो है ना, ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे। मेन स्ट्रीम बोल तो जो आवाम के इश्यू पर आना ना, आवाम के इश्यू पर नहीं आ रहे। बाकी के हम लेफ़्ट पार्टी वाले तो किसी हालत में एक गवर्नमेंट के खिलाफ में बोलना ही पड़ता है, बोलेंगे। और 23 तारीख थ्रू आउट इन कर्नाटक में फैक्ट्री एक्ट, कर्नाटक का फैक्ट्री एक्ट में जो 8 घंटा था, 8 घंटे के बदले 12 घंटे किया गया। और 78 जो आवर्स ओवर टाइम करते थे, 150 आवर्स ओवर टाइम करो बोल के बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ का जो ट्रेड यूनियन राइट्स जो है ना, ये जो बम्बई सरकार हमारे हाथ से निकल ले रहे हैं, उसके खिलाफ में हमारा मोर्चा तैयार है 23 तारीख।